मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर क्या है मैनपुरी की जनता का मूड, क्या है मैनपुरी की जनता के विचार, देखिए हमारे संवाददाता कौशल मिश्रा की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। टीवी पर मैं कौशल मिश्रा इस समय आ पहुंचा हूं जनपद मैनपुरी की सदर विधानसभा के ग्राम नौनेर में। नौनेर में आना उचित इसलिए समझा गया क्योंकि इस इलाके में क्षत्रिय समाज के यानी कि ठाकुर समाज के जो लोग हैं वो मतदाता अधिक हैं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये ठाकुर मतदाता जो है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी अपना मूल अधिकार मानती है, वह मतदाता किधर जा रहा है। दूसरी तरफ नौनेर की यदि बात की जाए तो नौनेर जो मौजा है ये काफ़ी बड़ा मौजा आता है, जिसमें 40 ग्राम लगते हैं और इन सभी ग्राम का प्रधान जो प्रतिनिधि होता है वो एक ही होता है, जो कि अपने आप में किसी विधायक से कम नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित चौहान। अंकित जी, किसे जिता रहे हो इस बार? पूरा मन बना लिया भाजपा को जिताने के लिए, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। 26 साल से तो आप जिता नहीं पाए हो, अब कैसे जिता रहे हो? नहीं, अब की बार गढ़ है वो गढ़ अब की बार टूटेगा, ठीक है। और जनता ने मूड बना लिया है कि पहले भ्रष्टाचार गुंडा राज होता था, अब निष्पक्ष माताएं बहनें कहीं भी निकलें, आधी रात को निकलें, सुरक्षित हैं। तो इसी कारण हमारी माताएं बहनों भाइयों ने एक अहम भूमिका बनाकर और सब लोग इकट्ठा होकर भाजपा को जिताने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना ये है कि 24 में आपको प्रत्याशी नहीं मिलने वाला है। आप कह रहे हो हम जीत रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो भैया? भाजपा में तो अनेक प्रत्याशी हैं। मैनपुरी से अनेक प्रत्याशी है भाजपा में। तो समाजवादी पार्टी तो अपना क्लियर कर देती, भाजपा अंत तक क्लियर नहीं करती है। पता नहीं किसको उतार दे मैदान में। अनेकों प्रत्याशी है भाजपा में। कह रहे हैं आपने बलि का बकरा उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया रघुनाथ साहब को। रघुनाथ साहब उन्हीं की समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे हैं जसवंत नगर से। तो प्रत्याशी जबरदस्त प्रत्याशी मिला है। गली गली घूम रहे हैं। रघुनाथ सिंह साहब आने से गली गली घूम रहे हैं अखिलेश यादव। कहाँ पहले हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाते थे, अब तो दर दर जाना पड़ रहा है। बताइए आप भाई साहब। क्या नाम है आपका? आनंद सिंह चौहान। चौहान जी, अभी इन भैया ने कहा कि गली गली घूम रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना ये है तो घर है उनका और घर में तो हम घूम सकते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है इससे? इससे पहले चुनाव उनका खुद का था और खास घर में करहेल में था, तब वो नहीं घूम पाए घर और आज घूमना पड़ रहा है। तो क्या कारण है? नहीं, कारण ये कहना उनका ये है कि ये सिर्फ उपचुनाव है, यानी सिर्फ एक सीट पर चुनाव हो रहा है। हालांकि 2 और भी है विधानसभा, और पहले जो चुनाव होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में होते हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाता है। समय खुद की सीट के लिए समय नहीं, खुद के चुनाव के लिए समय नहीं है। आज जो पत्नी के लिए इतना प्रयास करना पड़ रहा है, उनका घर है, उनका गढ़ है, तो उनको निश्चिंत हो जाना चाहिए। जगह अखिलेश यादव अगर घूम रहे हैं तो आपके योगी भी तो रैली कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी बाजारों में वोट मांग रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। हम लोग बुराई नहीं समझते हैं। हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। पिछली सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तरफ था। अब भाजपा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर इतनी जबरदस्त है, कहीं भी आधी रात पे चले जाओ, निष्पक्ष होकर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए। ऐसा है, योगी राज में उनका तो गढ़ था, उनका तो गढ़ था। हमको गढ़ तोड़ना है तो हमें तो घूमना ही पड़ेगा, लेकिन जिसका गढ़ है उसको तो चैन से बैठना चाहिए। मतलब जिसका गढ़ है उसको चैन से बैठना चाहिए, ये कहना है इनका। हमारा तो गढ़ था ही नहीं। चलिए और भी कुछ लोग यहाँ से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष दुबे। किसे जिता रहे हैं दुबे जी? हम जिता रहे भाजपा को। क्यों? अब भाजपा से सपा से दिक्कत क्या है? ना, दिक्कत सपा से जो है, दिक्कत तो सपा से हमें बहुत बड़ी है। क्या? हमारा खेताई जो है आज जो है 10 साल से जो है छीने, मतलब कब्जा कर लिया। हाँ, तो फिर अब तो कब्जे खत्म कराए जा रहे हैं, फिर आपने करवाया क्यों नहीं? अब एक बार ना पी गई, दोबारा जुटती तो इस सरकार में भी जोत दिया। तो फिर फायदा, फिर क्या अंतर क्या रहा? अब अंतर जाएगा, अब दोबारा फिर प्रयास करें। सरकार सुन रही है भाई, सरकार सुन रही है। SDM ने कहा कि जो है दोबारा तुम्हारा नाप होगा। भाजपा जो है हमारा पूरा गांव ठाकुर ब्राह्मणों का गांव है, और ये तो भाजपा की जन्मभूमि मान लो यहाँ की नौनेरी की। यादव मतदाता भी तो काफ़ी है। नहीं है, लेकिन जो है यादव जो है इतना नहीं है यहाँ पे, और यादव भी जो है भाजपा में यादव भी हैं, ऐसी बात नहीं है। यादव भी हैं। चलिए ठीक है, और भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि ये नौनेर गाँव में। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? भाजपा जीतेगी। कितने वोटों से जिता रहे हैं? अरे बहुमत तो उसको यहाँ से पूरा ही मिल रहा है।
ऐसा क्या लग रहा है? पिछले 26 साल से तो जीत नहीं पाए, समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है यहाँ पर, अरे अब तो जीत रही ना। अब जीत रही है। हाँ? नहीं लग रहा आपको नेताजी का देहांत हुआ, उसकी सिंपैथी नहीं है लोगों के अंदर, उस सिंपैथी को देखते हुए वोट करेंगे वो? जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो है यहाँ तो बीजेपी का ही मामला है ना, तो वो बीजेपी में ही जाएगा। क्या नाम है आपका? चंद्र विजय सिंह, किसे जिता रहे हैं इस चुनाव में? बीजेपी। क्यों? उनका काम सही लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। आपको पता है अखिलेश यादव और तमाम नेता समाजवादी पार्टी के गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इसका? उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो जो क्यों? माइंडसेट है आदमी का, आदमी ये क्या बोलते हैं, क्राइम और ये जो भ्रष्टाचार इससे मुक्त हो रहा है ना, इससे लोग खुश हैं। इसकी वजह से लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अरे इससे पहले कभी इतना चुनाव प्रचार नहीं किया जो इस तरह से घर घर जाना पड़े, तो इस बार ऐसा क्या हो गया जो जाना पड़ रहा है? वो उनको अपना जो किया हुआ है उसका सफाई चाह रहे हैं, वो जो पहले गलती कर चुके हैं उसकी सफाई कर रहे हैं घूम घूम के। अब होती है नहीं होती है वो तो जनता बताएगी। नहीं, मतलब पार्टी समाजवादी पार्टी का कहना ये है तो हमारा गढ़ है, घर है, यहाँ तो हम घूमेंगे, आराम से करेंगे। नहीं तो करना अच्छी बात है, घर में घूमना चाहिए, घूमो। लेकिन इसी चुनाव में क्यों घूमना पड़ रहा है? वो उनकी अपनी सोच है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है वो तो वो जाने, अब क्या जनता क्या बताएगी। अच्छा, हाँ, नेताजी के जाने के बाद में क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस चुनाव पर, क्या असर देखा जाएगा? नेताजी के जाने के बाद इनकी एक तो आपसी फूट घर में, दूसरे फूट तो खत्म हो गई, चाचा वापस आ गए अब। वो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो भी प्रक्रिया इन्होंने की वो अपने सैपई के अलावा मैनपुरी में क्या किया, यहाँ मील आया, मील आता 4, 50, 100, 200 आदमी को श्रम मिलता, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें आई जिसमें उन्होंने आज दिन तक कोई कार्य करने में नहीं कर पाया। आज आपको घर घर क्यों आना पड़ रहा है इसका भी जवाब हम दे रहे हैं। क्यों कि इनको मालूम है कि ये गढ़ हमारा लुटने वाला है, इसलिए ये घर घर प्रक्रिया कर रहे हैं। और मेरा कहना ये है कि जो करेगा वो भरेगा। तो योगी जी आप जन जन सेवा को दे रहे हैं, तो थाने में थानेदार की चलेगी या होमगार्ड की चलेगी? तो आप समझिए कि अब इसी भय से, इसी डर से या कुछ भी समाजवादी पार्टी के जो भी लोग हैं उनका कहना ये है कि मैनपुरी को पहचान तो नेताजी ने दिलाई है, आपने कहा यहाँ कुछ कराया नहीं है। वो कह रहे हैं जो भी विकास हुआ नेताजी नहीं कराया, इससे पहले मैनपुरी कौन जानता था? मुंह है क्या बता रहे? अरे अपना मुंह है, जो जिसका सपोर्टर है उसकी बात कहता है। संपत्ति पर दर्ज कराई, पर्चा भरी गई तब। हाँ, करोड़ रुपए आए कि नहीं आए? अच्छा, 6-7-8 करोड़ रुपए। चाचा सिप्पाल वापस आ गए हैं? चाचा जो सिप्पाल यादव दोबारा से वापस आ गए समाजवादी पार्टी में, तो अब खबरें इस तरह की आ रही हैं जल्दी उनके यहाँ सीबीआई की जांच होने वाली है, तो क्या ये सही है? यादव को नहीं बख्शा 3 लाख रुपया, सब में भर्ती सिपाल ने लाए। अरे तो भ्रष्टाचार तो है ही वो ना, भागे का है, मतलब भ्रष्टाचार है आपका कहने का मतलब ये है। अच्छा, दिखाई दे तो चाचा का आने का फर्क पड़ेगा कुछ वापस? सिप्पाल आए हैं वापस, उसका फर्क पड़ने वाला है चुनाव? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका आइडिया जहाँ रहता है, उनको डिम्पल को जब हराने वाली स्थिति आती तो डिम्पल को वहाँ खड़ा कर दिया जाता है। चलिए, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? भैया मोहित चौहान। मोहित जी, किसे जिता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज। योगी जी की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं हमारे यहाँ पे। नीतियाँ अच्छी हैं। अक्सर आरोप लगते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, नौकरियाँ नहीं निकाल रही है, बेरोजगारी बढ़ा दी है। रोजगार भी निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, रोजगार निकल रहे हैं काफ़ी। क्या कहेंगे उस पर आप? उस पर हम ये कहेंगे कि अभी चल रहा है, पूरा प्रोसेस चल रहा है जॉब का, जॉब भी मिलेंगे लोगों को, विकास भी हो रहा है। क्या कहना है, भर्तियाँ जितनी समाजवादी पार्टी ने निकाली कभी भाजपा निकाल ही नहीं सकती है? भाजपा भी निकालेगी, भर्तियाँ निकाली समाजवादी पार्टी ने, अपने यादवों के लिए निकाली भर्तियाँ, उनको जॉब दी है। कहाँ ठाकुर ब्राह्मणों को कहाँ मिलती थी जॉब? एक लिस्ट लगती थी पूरी, उसमें सबके नाम होते थे, सिपाल यादव आते थे, वो लिस्ट फाड़ते थे, एक और लगाते थे, उसमें टोटल यादव होते थे। तो क्या है ये जातिगत की तुम राजनीति कर रहे हो? अब तुम घर में घूम रहे हो, कभी तुम आते थे हेलीकॉप्टर ऊपर आए, हाथ ऐसे किया चले गए, आप जीत गए। अब आप घर में घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो आप? वो तो कह रहे हैं घर है हमारा, वो तो कह रहे हैं घर है हमारा। घर सैपई है इनका, घर मैनपुरी नहीं है। सैपई एक कस्बा तक नहीं है, इतना विकास सैपई में हुआ है, मैनपुरी में कुछ नहीं हुआ। ये डिस्ट्रिक्ट है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। सैपई एक घर है,
कितना विकास वहाँ पे हुआ है। आप जाइए तभी कभी देखिए, आपको लगेगा आप नोएडा में घूम रहे हो। आप क्या मैनपुरी में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। तो कहते हैं मैनपुरी की पहचान जो भी है वो तो सपा नहीं दिलाई है। मैनपुरी को कौन जानता था पहले? माननीय मुलायम सिंह यादव 35 साल तक रहे सांसद हैं मैनपुरी के। 35 ईयर 35 साल में विधायक अपनी निधि से जो रहे हैं, अगर कोई भी विकास कर देता, आम आदमी कर देता विकास। क्या विकास किया उन्होंने? रोजगार तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कोई मिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ विकास हुआ सपई में हुआ है। उनका सबने अपने घर भरे हैं, सबके पास लाल बत्तियाँ मिली हैं सरकार में, और सब मंत्री बने हैं। बस अपने तो कुछ किया उन्होंने, किसी के लिए कुछ नहीं किया है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। किसे जिता रहे हैं इस बार? रघुराज सिंह साख। रघुराज सिंह साके प्रत्याशी को देख के या पार्टी को देख के? मिश्रा जी किसे जिता रहे हैं इस बार? हम जिता रहे हैं बीजेपी को। अपना मत हम विकास देख रहे हैं, ये अपना रियासत देख रहे हैं जो चलता है, बोले कुछ भी हो जाए देंगे। अलग अलग है, विकास चाहिए हमें योगी जी पसंद नहीं है, उनकी नीतियाँ पसंद है हमें। योगी जी क्या कर रहे हैं, गुंडाराज खत्म कर दिया, हमें वो पसंद है, हम उसको वोट कर रहे हैं। मेन चीज किसान, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है किसान को कोई समझे, नेता चेहरा क्या है, चेहरा नहीं मतलब नहीं है हमें। अच्छा, क्या समझना चाहिए किसान को? अरे भाई अब आपने जो गाय ढील रखी है उनके गौशाला खुलवाओ ना। हम तो रात में सारी गाय भाजपा लोगों की है। एक गाय है तो किसान की, दूध निकाली है तुम छोड़ दी। गाय हमारी है, तुम्हारी है, सबकी गाय है। गाय योगी जी गाय नहीं है, गाय हम लोग गाय है। कमियां हम लोगों में है। गाय कहाँ से आ रही है? गाय तो आप लोगों की आ रही है। है। गाय तो गौशाला खुलवाओ ना। गाय तो आप लोगों की है, दूध पीते छोड़ देते। गौशाला खुलवाओ ना, गौशाला खुलवाओ उनके लिए। आप गौशाला को छोड़नी जरूरी है। दूध पिया और छोड़ दिया, ये लोग नहीं छोड़ते गाय। दूध पिया और छोड़ दिया वो ठीक है। आप ये कैसे कहोगे कि दूध पिया? ये कह रहे हैं ना। अरे ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा है ना गौशाला का प्रोसेस चल रहा है, गौशाला खुलेंगी। गौशाला का प्रोसेस चल रहा है। हमारे जो पहले पूर्व विधायक हैं अशोक सिंह चौहान, उनके घर में जो खाद का जो वो हुआ था, मतलब घोटाला हुआ था, वो तो बीजेपी नेता हैं। उनके घर में घोटाला कैसे हुआ? वो बात पूरी दबा दी गई। क्यों दबा दी गई बताइए आप? खाद का जो घोटाला हुआ था, काली खाद आ रही थी, वो बीजेपी के अच्छा पूर्व विधायक हैं। अब खबर आई है कि चाचा के ऊपर सीबीआई जांच होने वाली है। ये तो जांचें आती चलती, तो नेता नगरी इनकी जल्द जांचें चलती रहती हैं। जांच होने वाली है। चाचा वापस आ बाद कोई दिक्कत ना है, भैया करो दोबारा। क्या नाम है आपका? शेर सिंह यादव। किसे जिता रहे हैं इस बार? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव कितने वोटों से? कम से कम 1.5 लाख से जीते। अच्छा, ये तो कह रहे हैं डिम्पल यादव जीत रही हैं। डिम्पल यादव पता नहीं कैसे जीत रही है, इनको लग रहा है वो जीत रही होंगी। जो नेता कभी भी किसी घर नहीं आता था, वो आज गली गली घूम रहा है, लोगों से हेलो हाई हो रही है, सब जगह गांव में घूम रहे हैं। अखिलेश यादव पहले आते थे हेलीकॉप्टर से हाथ क्यों किया, ऐसे हाथ के चले गए, 4 लाख से 2 लाख जीत गए। अब गली गली क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं गली गली? क्योंकि हार का कोई उन्हें डर ही ना है। ये तो सब कई वाले हैं अपन। गली गली क्यों घूम रहे हैं? अरे घूमे अच्छा है, नहीं घूम रहे हैं। एक चुनाव खाली जाए, इससे पहले भी घूम सकते थे। ज्यादा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, घूम तो आपके भी नेता रहे हैं। नेता घूम रहे, जीत रहे हमारी भाजपा। मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं, वो भी गली गली वोट मांग रहे हैं। वो तो जीतते हमेशा मांगते हैं वोट। अखिलेश यादव कभी नहीं आते थे हमारे क्षेत्र में, आज घूम रहे हैं गली गली। तो हार का डर दिख रहा, साफ दिख रहा है उनकी आंखों में, और वो निश्चित है मैंने तो हारेंगे। और सुनो, जो जितो प्रोवर्स है कई बार सपा हुआ, आज बीजेपी के काम के नाए थे। ऐसा होता हम बता रहे हैं। अभी तक जो मुलायम सिंह का वो था, मुलायम सिंह का ये गढ़ था। अभी मुलायम सिंह यहाँ पे अभी खत्म हो गए, इसलिए उनको अभी घूमना पड़ रहा है अपने क्षेत्र में। अभी तक तो मुलायम सिंह पूरा कवर करते थे। तो इसका मतलब पहले अखिलेश कभी आए नहीं है? आए उतना नहीं आए। जब तक बाप रहता था तो बेटा नीचे रहता ना। बाप के सामने ही बेटा मुख्यमंत्री था। वो तो था, लेकिन उनका मुलायमी का गढ़ था। अब भाई अखिलेश तब नए नए लोगों से मिल रहे। विकास जो भी हुआ सपा ने कराया है। सपा लगातार 35 साल रही है। 35 साल अब किसी और को बनाओ संसद, देखो विकास अब कैसे विकास होता है। लगातार 35 साल बीजेपी रही नहीं है, इनका कहना है। तो ना रही तो वो ऐसे ही रही है। कौन कराएगा? तो फिर विकास कौन कराएगा? वो तो आपकी जिम्मेदारी थी। तो सफाई फिर करवाइए, और वोट भी बढ़ेंगे। सपा के देख लेना, जब खुले तब देख लेना। कितने वोट से जिता रहे हैं? कम से कम 1.5 लाख वोटों से। 1.5 से जीत रहे हैं, कह रहे हैं। 1.5 लाख से कैसे जीतेंगे? कैसे भी नहीं। जो क्या लग रहा है कितने जीतेंगे? बहुत मुश्किल है इस बार जीतना उनका। मुझे लग रहा है डिम्पल भाभी की हैट्रिक मारेंगे यहाँ से। 2 चुनाव हार चुकी हैं, पहले कन्नौज अपना और सुखाबाद, इस बार मैनपुरी हैट्रिक लगने वाली है। ऐसा कुछ नहीं मैन जी, हमें किसान का लड़के, किसान का लड़का जब जन्म लेता है घर में, तो सबसे पहले वो देखता है फौज के सपने। ठीक है, अब फौज कर दी तुमने 4 साल की, अब किसान का लड़का क्या करे? अब वो खेतों में रात में गई परमानेंट 4 साल नहीं कर दी ना शायद। 4 साल के बाद फिर आगे भी उसमें आप जा सकते हैं ना। 25% का तो है ही उसमें। अरे आप जो लड़के भर्ती देखने गए उनसे पूछो ना आप। टोटल हो ही रहे 25%। 400 लड़के दौड़ रहे, उसमें 10 लड़के पकड़ रहे हैं। 4 साल की कर दी है, सही है ये? 4 साल की सही नहीं है, वैसे सही तो नहीं है इसमें, लेकिन यह है कि उसके बाद आपको
और भी जॉब मिल जाएंगी। और हर एक युवा को जॉब मिल जाएगी। 4 साल की जॉब अगर रहेगी, 4 साल बाद एक युवा आएगा, एक को जॉब मिलेगी, तो इसलिए जॉब मिलेगी। जो लड़का 18 साल पे भर्ती होगा वो 4 साल बाद कौन सी जॉब में जाएगा, ये बताओ आपको। उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। जब 22-23 साल का हो जाएगा उसकी निकल गई डेट।